और ये बोलने से तुमको संसार का भी बंधन नहीं, काय का भी बंधन नहीं, तुम सहज स्थिति में रह सकते। कोई बाल बढ़ाने की भी जरूरत नहीं, कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं साधारण आदमी हाँ, जी जी को, है क्या जी नहीं? जो हरि का स्मरण करता वो जी संत रूप हो जाता। जी और जी जी। संत महाराज जी बिल्कुल वृद्ध मूर्ति है, जटाधारी संत है महाराज जी। तो महाराज जी कब से यहाँ वास कर रहे हैं? यहाँ पे अभी 1.5 साल हो गया। आपको रहते 1.5 साल हो गए? हाँ, अभी इसके पहले चित्रकूट रहता था। अच्छा अच्छा। मैं कोई बनाता गिनाता नहीं, ऐसा आश्रम बनाना है, ये बनाना, सब बने बनाए हैं। जो बनाया वो टूटता है, वो संसार का होता है जी 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 है क्या नहीं? जो जी। नहीं बनाया है हाँ और जो म्हणजे नित्य से नित्य है बिल्कुल, जी म्हणजे जी तो बस म्हणजे जो सनातन है बस उसका मैं उपयोग करता। झाड़ के नीचे कहीं भी मैं सो जाता, ऐसा कोई नहीं। ये मंदिर दिया बाबा जी ने, जी। यार रहो बोले तो रहेगा। क्या बनाना है और क्या करना है, जी जी। बनाने बनाने में ही तो माया पकड़ लेती हाँ है कि हाँ नहीं? हाँ हाँ, धरती बिल्कुल बिल्कुल। धरती के सारे तत्व जड़ है। हाँ ये जड़ से निकल के अपने को प्रकाश तत्व का चिंतन करना है, उसी में जाना है। जी 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 फिर यहाँ ज्यादा माया जोड़ना का है, कोई आज जड़ चली गई तो जी जी पंचायत हो जाएगी। जी। हो जाएगी। इसलिए मैं किसी को हाथ नहीं लगाता, ना पैसे को ना काय को। जो मेरे नसीब से मिले, जो नसीब में होगा बस वही खाता। मैं नसीब का कोई लेके नहीं जाता, और जो नहीं है वो कितना भी ट्राई करो वो मिलता नहीं, और मिल भी गया तो नरक खाए जैसा होता, किसी का चीज झपट के खाए तो। जी फिर काय के तुम मर्द हो, किसी का चीज झपट के खाना है नहीं। जी जी बस जो सनातन है उसका ही मैं उपयोग करता। जो सनातन ज्ञान है, सनातन पुरुष है, सनातन पुरुष म्हणजे आप जैसे जी जो सत्य जानते हैं, जी और सत्य के सामने असत्य की कोई परवाह नहीं। जी जी। सत्य का दर्शन होने के पहले ही वो खत्म हो जाता है, होते हैं। जैसे सूरज निकलने के पहले अंधेरा खत्म हो जाता है। जी 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 इसीलिए सत्य में भरोसा रखता मैं। जो सत्य है वही सनातन है, और सारे जीवों में प्रीत करता। मेरे पास ना जाति बंधन है ना कुछ है, लेकिन जो परमार्थ मार्ग में है वो सत्संग समझता, और जो कुमार्ग में है उसको मैं अपने से निवृत्त कर देता। जी जी यही मेरा है बाबा, बस अपनी सेवा करना, रहना, किसी के सामने अहंकार नहीं करना। अहंकार मिटाने के लिए तो अपन साधु बने हैं, फिर अहंकार क्या हाँ बढ़ाना? हाँ हाँ। जी जी क्या जी जी साधु का देह कैसा होना? नस नस दिखना चाहिए। जी 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 क्या साधु बन के किसी को लूटना, गैया को लड्डू खिलाते मुझे कैमरे के सामने देखना, फिर गैया को कभी देखना भी नहीं साल भर, जी जी। और लोगों के पैसे लूटना, ये जी। कोई सन्यास नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं सियाना। मैं अहंकारी नहीं हूँ। हाँ। मैं ज्ञान तत्वार्थ दर्शन करता हूँ लोगों को। जो ज्ञान तत्व का जो दर्शन है ना, जो तुम ज्ञान तत्व नहीं जानते तो ये सारे वेद शास्त्र पूरा तो तुम्हारा सर दुखी है। जी 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 और जो ज्ञान तत्व जानता हूँ उसके लिए छोटी सी परमात्मा की किताब भी अमृत देने वाली है। जी 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 भगवान के हर म्हणजे साधन में अमृत है, जी और सृष्टि के हर साधन में नरक है। जी जी कुछ दिन काल के बाद वो सड़ जाता, गल जाता है कि नहीं, वो जी टिकता नहीं। जी जी इसीलिए मैं बस सनातन पे विश्वास करता हूँ। परमात्मा अक्षर ब्रह्म है, कोई पत्थर नहीं है। पत्थर में तो दैत है योनि भोग रहे, जी जी है कि नहीं? जी पत्थर में दैत योनि भोग रहे हैं। जी इसीलिए मैं अक्षर पे भरोसा रखता हूँ, अक्षर का रस निकालता हूँ और समृद्ध रहता हूँ। जी जी मैं अंदर से संतृप्त हूँ, इसलिए मैं बाकी सृष्टि की तरफ देखता नहीं। मैं अंतर्गामी हूँ, बहिर्गामी वाले से मैं दूर रहता बस। जी जी यही मेरा काम है। और किसी के सामने बोल चाल, इतना बड़ा तो अनित्य जगत है, उसको साकार करो ना। जी जी ये तुम्हें मालूम है कि ये शरीर तो एक खोखा है, खोखा। लेकिन उसमें अध्यात्म बैठा है, 8 तत्व है उसमें। जी हाँ, 8 तत्व में वो परमात्मा प्रवेश कर चुका है। कर चुका है। इसलिए परमात्मा और अध्यात्म इसका सहयोग करना, और मैं शून्य तत्व में रहता हूँ। जी जी शून्य तत्व में, क्योंकि विष्णु के 6 रूप होते हैं, जी ये माया में 6 रूप है, जी जी और जो माया ऊर्ध्व माया के बीच में वो है। जी जी। 6वां रूप परमात्मा का है, 5 रूप जीवों के है। धन हो महाराज। बस महाराज जी शून्य तत्व में रहने का मार्ग क्या है? शून्य तत्व में रहने का मतलब जो अधिष्ठान को भी जानता है और ज्ञान को भी जानता है। वाह। ज्ञान को भी जानता है, ज्ञेय को भी जानता है, और वो ज्ञाता है। जी जी हाँ, उसको शून्य तत्व बोलते हैं। जो न कभी बिगड़ता है और ना कभी उसको सुधरने की जरूरत होती है। जी 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 महाराज हाँ, जी। 5 गुरु जो करते ना तुम गंगा के ऊपर, 5 गुरु के 5 अक्षर होते हैं। जी जी पहला होता है लब, दूसरा होता है हम, जी। तीसरा होता है यम, वाह। चौथा होता है रम, जी और 5वां होता है वम, जी म्हणजे वंश रूप महेश्वर। जी जी और 6वां जो रूप है वो स्वयं नारायण है। जी जी
जी महाराज जी, जी हाँ, बस धन्यवाद। आते रहेंगे आपके दर्शन को महाराज जी। ठीक है। तो महाराज जी भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं? मैं यहीं पे बनाता, यहीं पे खाता। कितने बजे बनाते खाते हैं? मैं बनाता अभी म्हणजे सवेरे बना लेता मैं 10-11 बजे। तो क्या दाल चावल रोटी खाते हैं? हाँ, दाल चावल रोटी। हरि ओम नारायण। सीताराम महाराज। सीताराम सीताराम। पहले तो आपका सत्संग सुन के धन्य हो गए हाँ, शुरू में, लेकिन महाराज जी एक प्रश्न जो हर कोई के मन में है, इस कलयुग में जो जीव है जैसे हम लोग हैं, हाँ, जो उनका कैसे कल्याण होगा? मैं बताता हूँ उसका। देखो, जीवन के अपने 4 यानी जैसे स्टेप होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 होते हैं। और जीव के जो गुण होते हैं, सबसे पहले वो काम को धारण करता है, उसके पास ना अर्थ रहता ना ज्ञान रहता, करके उसको क्रोध आता। और क्रोध आने के कारण उसकी नजर जब इधर उधर घूमती तो उसको माया प्राप्त होती, इसका उसका देखते हुए, है ना, काम क्रोध लोभ और चौथी माया। और ये सब असत्य होने के कारण उसको मद मत्सर प्राप्त होता। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद अपनी 6 गुण बदल जाते हैं। शम दम तितिक्षा उपरति भगवान प्रणीता और मोक्ष की इच्छा प्राप्त होती है अपने 6वां गुण में। तो मैं तुमको ये 4 तत्व के बताता हूँ थोड़ा मालूमात। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी क्या है? जो धर्म अपने को बंधन से छुड़ाए और मुक्ति की ओर लेके जाए, वो ज्ञान को धर्म कहते हैं। यानी बंधन से छुड़ाए अपने को और मुक्ति की ओर लेके जाए, वो धर्म है। और अपने को मुक्ति की ओर लेके जाना है अपने को, तो अपने को शाश्वती होना कि अपन कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे। इसीलिए दूसरी जो प्राप्ति है वो अर्थ की है। और जब तुम धर्म की जब म्हणजे धारण किया, उसके बाद जो अर्थ प्राप्त होगा तुम्हें, वो सनातन अर्थ प्राप्त होगा। और वो यानी ब्रह्मांड रूप रहेगा वो तो अर्थ। ब्रह्मांड रूप होने से तुम तो ब्रह्म पद में चले जाओगे। तुम्हारे पास कर्ता करने वाले बहुत सारे होंगे, और ये सारे सृष्टि का फिर तीसरा जो आता काम, उसके बाद अर्थ भी है तुम्हारे पास, धर्म भी है, ज्ञान भी है, निधि भी है उसकी। तो जब तुम काम करोगे तो जीव का कल्याण जरूरी होगा। और तुम्हारे मन में माया मोह लालच कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि सारे विश्व का धन तुम्हारे पास है। अर्थ का मतलब तो तुम्हारा काम भी बराबर होगा, और बराबर काम होगा तो तुम्हें मुझे मोक्ष की प्राप्ति खुद ही मिलेगी। काय को कोई भगवान के नहीं इसके न उसके मोक्ष में जाना, खुद अपना ही मोक्ष बनेगा। जब राष्ट्रपति बनता है तो उसका मुझे सब सानिध्य उनके पास तैयार रहता है, उसको बनाना नहीं पड़ता। राष्ट्रपति को कोई मैं कहाँ सोऊंगी, क्या खाऊंगी, ऐसी कोई चिंता होती है क्या? तो वैसे तुम सच्चे धर्म को, सनातन धर्म को यदि स्वीकार करो तो मोक्ष तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। मोक्ष के लिए दौड़ना नहीं पड़ता। इसीलिए तुम हरि का चिंतन करो। जो हरि का चिंतन करते हैं उसके पास है जप तप सब खत्म हो जाते वहां पे, है ना। हाथ से काम करो और मुख से हरि का चिंतन करो। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने हरि पाठ में बोला है कि हरिमुखी मना पुण्याची गणना कोण करी। हरि 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 मंत्र हा शिवाचा, देने कई काळाची पाप मुक्त हुई। तो हरि का भजन करो। हरि का भजन करने में क्या लगता है अंदर के अंदर? तो हरि का भजन करने के अपने 4 स्वरूप होते हैं। तुम रूप जानते, स्वरूप नहीं जानते। रूप ये ढलने वाला है और स्वरूप का प्रकाश है, तो इसीलिए स्वरूप को जानना चाहिए। स्वरूप को 4 अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था और तुरीय अवस्था। वैसे उसकी म्हणजे स्थिति भी 4 होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो तुम वैखरी में बोलते बोलते मध्यमा में जाओगे, फिर पश्चिमी में जाओगे, फिर परा में आ जाओगे। और परास्वर भगवान का स्वर है, भगवान का स्वरूप है वो तो। उसमें एक हम सवेरे सवेरे एक मंत्र बोलते हैं, प्राप्ता स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चे सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यस्वप्न जाग्रत सुषुप्तम वैति नित्यम तद ब्रह्मन च पंचतत्वम। मैं ये पंचतत्व का शरीर नहीं, मैं तो जो तुम्हारे हृदय में स्फुरन होने वाला जो तत्व है वो मैं। और मैं परमहंस गति और तुरीय मेरी अवस्था है। इसीलिए मेरे कोई रोक भी नहीं सकता परमहंस गति होने से। और ये बोलने से तुमको संसार का भी बंधन नहीं, काय का भी बंधन नहीं। तुम सहज स्थिति में रह सकते, कोई बाल बढ़ाने की भी जरूरत नहीं, कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं साधारण आदमी, है क्या नहीं। जो हरि का स्मरण करता वो संत रूप हो जाता। और संत जो है सबसे बड़ा होता है। पहले मुनि होता है,
मुनि से आचार्य होता है, आचार्य से प्राचार्य होता है, जी जी और प्राचार्य के बाद हंस रूप धारण करता है, जी जी और हंस के बाद परमहंस, जी और जी। परमहंस के बाद जो आती है अवस्था वो संत की आती है। संत। संत और ईश्वर एक समान होते हैं बस। जी जी इतना बोल के मैं तुम्हारे बुजुर्ग आदमी के सामने हाथ जोड़ता, सारा जगत मेरा गुरु है, मैं सबको मुझे नमन करता हूँ और सबका मैं सम्मान करता हूँ बस। हरि ओम, डन हुआ। हरि ओम। महाराज जी कुछ राशन लेकर आना है, कुछ नहीं। राशन सामग्री आपको चाहिए? नहीं, राशन वगैरह है बाबा, सब सब है यहाँ पे, राशन वगैरह सब है, कोई चिंता नहीं, कपड़े लत्ते सब है। बोलते क्या पैसे होना बाबा, क्या ये माया में, फिर से मैं माया से निकला और फिर माया में मेरे को डालना चाहते हैं। दान हो महाराज जी, दान हो। तो मैं कहने में माया से दूर रहना चाहता। जो साधु का एक कर्तव्य होता है, क्या बस अभी खाने को मिला बस संतुष्ट हो जाओ, शाम में भगवान सबका करता है तो मेरा नहीं है क्या? क्या मैं एक भजन बोलता हूँ जो ब्रह्मा जी को बताया था जी विष्णु भगवान ने। जी जी जी। नारायण भवतारायण हरि नारायण नारायण नारायण, बनाई दुनिया तुम्ही ने ही सारी, तुम्ही हो प्रभु सबके पालनहारी। नारायण भवतारायण हरि नारायण नारायण नारायण, तुम्ही ने बनाई तुम्ही ही मिटाओ, तुम्ही ही मिटाओ तुम्ही ही जगाओ। नारायण नारायण नारायण। देखो मैंने ऐसा बोल दिया, लेकिन ये भजन बहुत अच्छा, एक ही लाइन है ब्रह्मा जी ने बताई थी, नारायण भवतारायण हरि नारायण नारायण नारायण, बस इतना ही, बाकी मैंने जोड़ दिया इसको। हाँ जी महाराज जी। और हमेशा जगत में एक भजन बोलना चाहिए हमेशा, जब अपने को अच्छा नहीं लगता ना तो बस एक ही छोटा सा है, देखो, जय जय आनंद सद्गुरु, जय जय आनंद सद्गुरु, जय जय आनंद सद्गुरु। कभी कभी मैं अखाड़े में जाता ना, भंडारा गिंडार में चित्रकूट में रहता तब जाता था, लोग बोलते थे कौन से अखाड़े के है, कौन से गुरु के है, अखाड़े कब से निकल गए, 200 साल हो गए अखाड़े निकलने को। उसके पहले भक्त और भगवान की मुझे पूजा करने वाले संत नहीं थे क्या? क्या मतलब है हमें अखाड़े का? मेरे गुरु कौन है मैं बताता तुम्हें, गुरु मेरे गोविंद, गुरु मेरे मुकुंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु मेरे पार ब्रह्म। बस मैंने एक एक लाइन में बताया, इसको मैं जब गाता ना तो पूरा शांत हो जाता है। मैं रामायण नहीं पढ़ता, लेकिन राम रक्षा स्तोत्र जरूर पढ़ता रोज। मैं राम जी का ध्यान मंत्र बोल देता, देखो मैं राम जी का ध्यान मंत्र बोल देता, राम रक्षा मंत्र बोलने में बहुत टाइम लगता है। ध्यायेदाजानुभावं धृतशरधनुष्यं वद्य पद्मासनस्थं, पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं, वामाङ्कारुडसितामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं, नानालङ्कारदीप्तं ददत्मुरुजटामङ्गलं श्रीरामचंद्र श्रीरामचंद्र। राम जी का ध्यान मंत्र पढ़ने से रामायण 100 बार पढ़ने की पुण्य हो जाता है। ठीक है महाराज जी, चलिए। ठीक है, हाँ बाबा, ठीक है महाराज। हरि बोल। कमलेश जी, हम तो आनंद आ गया मेरे को, तो देखो आनंद ही तो अपना पंचम कोश है, आनंद आ गया। आनंद ही पंचम कोश है, वहां तक ही जीव जाता, आनंद कोश तक। ये जो वंश की प्राप्ति होती है आज्ञा केंद्र में होती है। जी पहला कोश जो होता है अपना हृदय है, जी दूसरा है चंद्रमा है मस्तक, जी तीसरा यहाँ पे अपने को गुण प्राप्ति होती, और वायु रूप अपने को योनि प्राप्त होती। जी जी वहां से अष्टाग्नि को पार करना पड़ता है, जी जी अष्टाग्नि को पार करके फिर ये जीव शुद्ध होके यहाँ पे आता है। जी जी हाँ, वंश रूप महेश्वर है वो। जी पहला हिरण्य रूप महेश्वर है, दूसरा यानी अष्टक रूप महेश्वर है, तीसरा जो है वायु रूप महेश्वर है, जी योनि रूप महेश्वर, चौथा जो है तेज रूप महेश्वर है, जी जी ऊर्जा रूप, और पांचवा जो है वंश रूप महेश्वर है। जी वंश ही हो, नारायण का वंश होता है, जी तो उसका मैं स्वरूप बताता तुम्हें कैसा होता। तो जी। देखो
तमाल श्यामल तनु पीत कौशेय वास सम स्वर्णमूर्तिमयं देव ध्यायेम नित्य नारायण विभु ध्यायेम नित्य नारायण विभु हरि ओम नारायण नारायण।